आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडवांस पारा आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के कैलकुलेशन के बारे में। यदि आप भी पीएफ से एडवांस का पैसा निकालने वाले हो और आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 पारा यूज करने वाले हो तो आप इसके लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं इस पारा से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पीएफ पासबुक से आपका जो भी पीएफ का वेज है वो लिख लेना है। तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, पीएफ वेज। तो मान लीजिए पीएफ वेज आपने देख लिया, आपके पीएफ पासबुक में 15,000 रुपये है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद से आपको नोट डाउन करना है ईपीएफ का टोटल बैलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नोट करना है ईपीएफ का टोटल बैलेंस। अब टोटल बैलेंस कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका ईपीएफ का पैसा होता है ना, वो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों से मिल के बना होता है। तो यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में मैं कर लेता हूँ एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, जितना भी बनता है आपको अपने पीएफ पासबुक से देख करके लिख लेना है। अब देखिए, मान लीजिए कि इनका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके इनका जो पैसा है वो 1,00,000 रुपये बनता है। तो हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिख लेते हैं। अब ये दो चीज़ लिखने के बाद आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ईपीएफओ के गाइडलाइंस के हिसाब से यदि आप आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक से क्लेम कर रहे हो तो आप अपने वेज का 3 गुना पैसा ले सकते हो। तो यहाँ पहला कंडीशन ये है कि आप अपना जो भी आपका वेज है, वेज हमारा 15,000 रुपये है, गुणे 3 कर लेंगे तो बराबर जितना भी आपका पैसा आता है इतना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपके केस में ये वेज अलग होगा तो यहाँ कैलकुलेशन इसी तरीके से आपको करना है और ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है टोटल मिला करके उसका आप 75% पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हम 75% निकाल, तो अब आप इस पारा से जब भी क्लेम करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये वाला जब अमाउंट डालेंगे तो आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा बाद में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पारा है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19, इस पारा से आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं। तो दूसरी बार यदि आप क्लेम करेंगे तो वो भी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, दूसरी बार जब आप क्लेम करेंगे तो इसमें आपका मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपके खाते में बच चुका है। अब 50,000 का आपको 75% निकाल लेना है इस तरीके से। देखिए, और उसके बाद से देखिए मैं 100 से भाग दे देता हूं तो इसका मैं परसेंटेज बेसिकली मैं निकाल रहा हूं। 2 जीरो काट दिया है। अब इनका जो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके केस में 37,500 रुपये आ चुका है। और ये 37,500 क्या है, वो 75% इनका पैसा है। जो बचा हुआ पैसा है उनका 75% है। पूरा पैसा तो यहाँ 50,000 बचा हुआ था, लेकिन 75% हमने 50,000 का निकाल लिया तो 37,500 रुपये आता है। अब देखिए, यहाँ पे 37,500 रुपये यदि आप निकालते हैं तो ये निकल जाएगा बड़े ही आराम से दूसरी बार भी। लेकिन आप इससे कम पैसा डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका 37,500 मिलेगा। देखिए, अगर आपने कहीं 37,500 रुपये आपको चाहिए लेकिन आपने यहाँ पे 20,000 रुपये डाल दिया तो भैया 20,000 ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये ज़्यादा पैसा ईपीएफओ दे देगा। तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, बाद में आप इस पारा का यूज भी नहीं कर पाओगे। आपके लिए वैसे ही ये रेड जोन में चला जाएगा पारा, क्योंकि आपने अवेल कर लिया इस पारा को। तो अभी आपको कैलकुलेशन करके ही अमाउंट डालना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा अमाउंट डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 37,000 हुआ ना, ये 40,000 रुपये डाल देते हैं। तो 40,000 रुपये डाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि 40,000 आपका सेटल हो जाएगा। हाँ, ये है कि ईपीएफओ की टीम है वो काफ़ी इस पर रिसर्च करती है, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। इसके लिए आपने ज़्यादा पैसा डाल दिया है तो कोई बात नहीं है, और इसके लिए कैलकुलेशन करती है ईपीएफओ की टीम, और कैलकुलेशन के हिसाब से जितना भी पैसा बैठता है वो आपको दे देती है। तो या तो आप कैलकुलेशन करके सही तरीके से एंटर कीजिए जिससे ईपीएफओ को लगे कि भैया आपको कुछ नॉलेज है और आपने बिल्कुल सही अमाउंट डाल दिया है तो आपका जल्दी क्लेम सेटल होना चाहिए। या फिर आप जब भी पैसे निकालें, अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा ही एंट्री कीजिए। तो ज़्यादा एंट्री करेंगे तो जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा।